कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए का फुल सॉल्यूशन कराने वाले इस वीडियो में। ठीक है, साथ ही आपका प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 23 तक पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। बिल्कुल आपके यहाँ पर सही उत्तर कराए जाएंगे जिससे आप 75 नंबर मार्क्स ला सकें। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं और साथ ही सॉल्यूशन भी कराएंगे। पूरा सॉल्यूशन आपका कराया जाएगा, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं थोड़ा जूम करके, जिससे आप यहाँ पर अच्छी देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन हम कराने वाले इस एक ही वीडियो में। ठीक है, कहीं और आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही वीडियो में विज्ञान विषय का पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। साथ ही सभी विषय का जो आपका सॉल्यूशन है कक्षा 10वीं का वो हम चैनल में डाल, ठीक है, चैनल में हमने डाल दिया, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो आपका यहाँ विज्ञान विषय का सॉल्यूशन वो कर लेते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आता है Fe2O3 + 2Al इज इक्वल टू Al2O3 + 2Fe। ठीक है, इस तरह से आपकी अभिक्रिया दी गई है। तो आप यहाँ पर देते ऊपर दी अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया और ठीक है विस्थापन अभिक्रिया। तो जो आपका यहाँ पर रहने वाला पहले का आपका रहेगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले का आपका यहाँ पर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। अब आपका दूसरा आता है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। तो इसका जो आपका दूसरी का उत्तर रहेगा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो आपका इसका जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर जिंक की ठीक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, इसका आपका सा करेक्ट आंसर रहने वाला, दूसरे का आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता तीसरा। ठीक है, तो तीसरा आपका यहाँ पर आता है जिसमें आता पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है जल तथा ऊर्जा देता है, तो और यह क्रिया होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो आपकी क्रिया होती है ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, फिर आपका आता चौथा मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, समझने के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए उपयोग सभी। तो यहाँ मस्तिष्क उत्तरदायी है, इसका उत्तर रहेगा आपको सोचने के लिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर चौथी का रहेगा, सॉरी आपका यहाँ पर जो चौथी का रहेगा वो आपका द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सोचने के लिए, समझने के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए आपका चौथी का द करेक्ट आंसर रहेगा। उपयोग सभी आपका ये गलत है। ठीक है, ये वाला। फिर आपका आता पाँचवा परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में होते हैं आपकी परागकण। ठीक है, आपका पाँचवें करेगा सा करेक्ट आंसर। तो हमने आपका पाँचवा सही विकल्प करा दिया। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 6वां सही विकल्प। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 6वां सही विकल्प आता है जिसमें आप यहाँ पर अच्छी दिल्ली निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मिथ्या व्यवहार कहलाते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा आपका उपयोग सभी। ठीक है, आपका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आपके आते हैं 6 नंबर के। ठीक है, तो पहला आपके यहाँ पर आता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र डॉट डॉट है। तो इसका आपका आंसर रहेगा यहाँ पर Ca। ठीक है, CaCO3। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। और 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण दोनों कहलाता है। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दूसरे का उत्तर आपका हो जाएगा बिलियन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका बिलियन हो जाएगा। फिर तीसरा आता संतृप्त हाइड्रोजन डॉट डॉट कहलाते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा आपका एल्केन। ठीक है, एल्केन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका तीसरे का उत्तर। ठीक है, एल्केन आपका यहाँ पर तीसरे का उत्तर हो जाएगा। फिर चौथा आता अंतरास्त्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन दोनों कहलाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपको हार्मोन। ठीक है, हार्मोन कहलाते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या रहने वाला आंसर, चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर हार्मोन हो जाएंगे। ठीक है, हम आपको साथ ही लिखित उत्तर भी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, फिर पाँचवां तब मानव नेत्र में डॉट डॉट पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तो इसका रहेगा आपका आइरिस। ठीक है, इसमें आपका आइरिस करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आइरिस। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा इसका उत्तर। फिर आपका आता है ठीक है 6वां, यदि गोली दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी डॉट डॉट होगी। तो इसका जो आपका रहेगा जो आपकी फोकस दूरी निकल के आएगी वो रहेगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, आपको यहाँ पर लिखित सॉल्यूशन दिखा देते हैं रिक्त स्थान का। ठीक है, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का लिखित सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन। पहले का आंसर CaCO3, दूसरे का आंसर बिलियन, तीसरे का आंसर एल्केन, चौथे का आंसर आपका हार्मोन, पाँचवें का आंसर आइरिस और 6वें का आंसर देख लीजिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर हमने जो रिक्त स्थान का सॉल्यूशन वो हमने करा दिया है। और साथ ही यहाँ पर अब देख लेते हैं आपकी 77 लिखिए 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना, पूरा पेपर हम आपका
संपूर्ण उत्तर सही कराने वाले हैं और साथ ही जो उत्तर हम करा रहे हैं इनको आपको अपनी कॉपी में उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। तो पहला आता है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं, तो पहला आपका यहाँ पर रहने वाला सत्य। फिर आपका आता है दूसरा बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक एथेन है, तो ये आपका यहाँ सत्य रहेगा। फिर आपका आता है वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। फिर आपका आता है चौथा सभी अनिच्छिक क्रियाएं एवं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, तो चौथा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और फिर पाँचवा आता है विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो पाँचवा आपका असत्य रहेगा। जो छठवां आता है प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत कंप्लीट। चलिए आपको यहाँ पर लिखित आंसर भी दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य और तीसरा सत्य रहेगा, चौथा असत्य रहेगा, पांचवा असत्य रहेगा, छठवां सत्य रहेगा। ये आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्या। अब आती है आपकी सही जोड़ी, ठीक है। सही जोड़ी आती है तो हम इनको यहाँ पर मैच करने वाले हैं, ठीक है। पहली आपको मैच करना जो टमाटर आती है तो इसे आपको ऑक्जेलिक अम्ल से मैच करना है, ठीक है। ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर दूसरी आती है सामान्य रक्तदाब, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर डी से, ठीक है। 120 मिलीमीटर बटे में 80 मिलीमीटर, ये आपकी दूसरी रहेगी। फिर तीसरी आती है पादा हार्मोन, तो पादा हार्मोन को आपको यहाँ पर साइटो, ठीक है, साइटोकाइनिन से मैच करना है, ये आपकी यहाँ पर तीसरी हो जाएगी। फिर चौथी आती है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपको यहाँ पर ऑस्टेट से मैच कर देना है, ये आपकी चौथी हो जाएगी। और जो पाँचवीं आती है विद्युत, ठीक है, तो आप हाँ चौथी तो मैच करा दी है। पाँचवीं आती है अनुवांशिक पदार्थ, तो अनुवांशिक पदार्थ को आपको DNA से मैच करना है, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और जो छठवीं आती है अपवर्तन, अपवर्तन को मैच किससे करना है, इसको मैच करना है आपको ठीक है स्केल स्नेल का नियम, ये आपके यहाँ पर छठवीं हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपकी हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट। और साथ ही हम आपको यहाँ पर लिखित आंसर भी दिखा देते हैं। पहले को आपको C से मैच करना, दूसरी आपको D से मैच करना, तीसरी A से मैच करना, चौथी आपको F से मैच करना, पाँचवीं आपको यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखा देते हैं जो पाँचवीं है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पाँचवीं आपको यहाँ पर B से मैच करना और छठवीं आपको E से मैच करना, ठीक है। ये आपके यहाँ पर सही जोड़ी का सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके आते हैं शतवाक्य में उत्तर, ठीक है। एक शतवाक्य में उत्तर आते हैं 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है CaOCl2 एक का प्रचलित नाम क्या है। फिर दूसरा आता है रुधिर, ठीक है, प्लेटलेट्स का एक काल लिखिए। फिर तीसरा आता है वंशगत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए। जो इनके आंसर वो हम दिखाने वाले हैं। पहले आप प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। चौथा प्रश्न देख लीजिए, पाँचवा और छठवां आता लेंस सूत्र लिखिए। अब चलिए जो इनके आंसर वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का जो आंसर रहेगा, पहले का आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर दूसरी का आंसर रहेगा आपका रक्त वाहिनियों की सुरक्षा तथा खून बनाने में सहायक, ये आपका दूसरी का उत्तर रहेगा। तीसरी का उत्तर हो जाएगा मानव में नेत्रों का रंग, त्वचा का रंग, ठीक है, ये आपका रहेगा तीसरी का उत्तर। और चौथे का उत्तर रहेगा आपका टंगस्टन, ठीक है, ये आपका चौथी का उत्तर रहेगा। और पाँचवीं का उत्तर देख लीजिए छठवीं का, ठीक है। लेंस का आप सूत्र भी देख सकते हैं, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ठीक है। ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक शतवाक्य में उत्तर कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एक शतवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस तरह से आपके यहाँ पर हमने करा दी एक शतवाक्य में उत्तर। अब चलिए जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से, ठीक है, आपको देखना पूरा पेपर हम फुल सॉल्यूशन सहित कराने वाले एक ही वीडियो में। तो जो आपका क्वेश्चन 6 आता था, तो इस साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। जो इसका आंसर चलिए वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इरा इसका आंसर, आपको ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ, नीचे आंसर लिखा हुआ। उत्तर हो जाएगा सही उत्तर हाइड्रोजन है, ठीक है। आप यहाँ पर पूरा आपको लिखना है, यहाँ पर विकसित होती है, विकसित होती तक आपको लिखना है, आपका, ठीक है। प्रश्न 6 का उत्तर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर लिखना है। और जो अथवा का है, तो अथवा का अगर आप करना चाहते हैं तो आपको खुद करना, हम दोनों में से आपको एक का आंसर कराएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं आपका सातवां आता उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या, उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर रहा सॉल्यूशन, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या, उदाहरण लिखिए। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपका प्रश्न 7 का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपका प्रश्न 8 देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 8 आता है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया एथेनाइक अम्ल एवं ब्रोमो पेंटेन की संरचना बनाइए। और जो आपका इसका अथवा आता है, तो आपको जो 8वां क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन थोड़ा डाउट है, तो हम इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के लास्ट में दे देंगे, ठीक है। फिर आपका 9वां था साबुन एवं अपमार्जक में 2 अंतर लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर और जो आपका अथवा था हाइड्रोजनीकरण क्या, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। तो जो आपका 9वीं का अथवा जिसमें हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है।
तो आप यहाँ पर अच्छे से देते हैं हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। साथ ही आप इसका उत्तर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पूरा उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छे से आपको पूरा यहाँ पर लिखना है। ये आपका प्रश्न 9वीं का सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 10वां आता है, दो पदा फॉर्मूला के नाम एवं कार्य लिखिए। और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देते हैं, जो आपका यहाँ पर दिए दो पदा हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ प्रश्न 10वीं का उत्तर है। ठीक है, पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर। आप यहाँ पर कई प्रकार के हार्मोन होते हैं जो पौधों के विकास को उत्तेजित या बाधित करते हैं, पूरा आपको लिखना। ठीक है, आपका प्रश्न 10वीं का सॉल्यूशन है, तो अच्छे से आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 11वां देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न 11वां यहाँ पर आता है, विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। और जो आपके यहाँ पर दिया विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये रहा इसका उत्तर। आपका प्रश्न यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूरा आपको यही लिखना है अपनी कॉपी में। ये आपका प्रश्न 11वीं का उत्तर हो जाता है। ठीक है, पूरा हम आपको यहाँ पर साफ और स्वच्छ सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, और आप पूरे मार्क्स लाएंगे अगर आप हमारा सॉल्यूशन लिख लेते हैं अपनी कॉपी में, पूरे मार्क्स आएंगे। जो आपका प्रश्न 12वां आता है, विभिन्नताओं से ठीक है उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज़ का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका उत्तर। ठीक है, ये आपका इसका उत्तर है, विभिन्नताओं से उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज़ का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। पूरा आपको यहीं पर यही उत्तर लिखना है। ठीक है, नीचे उत्तर दिया है, आप पूरा उत्तर पढ़ सकते हैं, पूरा आपको यही लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही इसका जो अथवा का क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका प्रश्न यहाँ पर 12वीं का अथवा का क्वेश्चन है। फिर आपका 13वां प्रश्न आता है। 13वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो आपका 13वां प्रश्न आता है, जिसमें आपका जो 13वें का अथवा आता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन से क्या अभिप्राय, पूरा उत्तर आपका लिखा हुआ उत्तर आप यहाँ पर देते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का अभिप्राय यह है कि हीरा का प्रकाशीय घनत्व अधिक है, जिसमें यह कठोर पदार्थ है, इससे प्रकाश की चाल सबसे कम है। यह आपका प्रश्न 13वें का उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ प्रश्न आता है 14वां। तो किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपका सॉल्यूशन, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये आपका पूरे यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ। ये आपका प्रश्न 14वें का उत्तर है। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न 15वां देख लेते हैं। तो प्रश्न 15वां आता है, फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम हो जाता है। ठीक है, जल्दी से आप प्रश्न 15वें का सॉल्यूशन देख लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लेते चलना है आपको। अब चलिए आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 16वां प्रश्न आता है, जो आपका 16वें का अथवा है। तो 16वें के अथवा का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 16वें प्रश्न के अथवा का सॉल्यूशन है। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके 16वें का अथवा का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपका यहाँ पर 17वां आता है। तो 17वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, पोषी स्तर क्या है, एक आर श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें पोषी स्तर लिखिए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो हम आपको दिखा देते हैं प्रश्न 17वें का। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे देखते हैं, आपका प्रश्न 17वें का सॉल्यूशन है, पूरा आपको यही लिखना है। ठीक है, और जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका यहाँ पर ब्लैक कलर में आपको क्वेश्चन लिखा और रेड कलर में आपका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं, पूरा आपको यही लिखना है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न। आपका यहाँ पर हमने करा दिया 17वां प्रश्न करा दिया, अब आपका यहाँ पर आता है 18वां प्रश्न। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपका यहाँ पर उत्तर, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण लिखिए। तो ये आपका उत्तर है 18वें क्वेश्चन का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिया, हाइड्रोमुकुलन को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देखते हैं, हाइड्रोमुकुलन को स्पष्ट कीजिए। ये आपका पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। और साथ ही आप यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आता है तारे। ठीक है, आप पहले तो 19वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर आपका 20वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। और 22वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, धमनी एवं सिरा में कोई चार अंतर लिखिए। ठीक है, अंतर लिखना है आपको। तो ये आपका धमनी है और ये आपका सिरा। ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना है, नहीं तो आप यहाँ पर बॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आपका धमनी और सिरा में चार अंतर हो जाते हैं।
और फिर आपका 23वें प्रश्न का सोल्यूशन देख लीजिए। इस तरह से पूरा आपका हमने सोल्यूशन करा दिया और साथ ही आपका हमने पूरा जो सोल्यूशन वो करा दिया। साथ ही जो आपका हमने सोल्यूशन कराया इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं सोल्यूशन का, तो इसकी लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से सोल्यूशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हमने सभी विषय का सोल्यूशन आपका यहाँ पर चैनल पर डाल दिया, तो आप हमारे चैनल में जाके सभी विषय का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।